आज का जो वचन है उसका नाम है 5bx। देखो 5bx 5bx। क्या नाम है आज के पवित्र कलाम का? 5bx। समझे बोले क्या? 5bx। हालेलुया। हम अगले 5 संडे में ये 5bx जो है ये पवित्र कलाम पढ़ेंगे हम सारा। 5bx ये हमारी ज़िंदगी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हम 5 संडे रेगुलर ये 5bx जो रूल है उसको पढ़ेंगे हम, ठीक है। हालेलुया। मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहता हूँ। एक 1950 की बात है। 1950 में जो कनेडियन एयरफोर्स है ना, कनाडा की एयरफोर्स जो थी, उन्होंने ये 5bx रूल जो है ये लॉन्च किया था। तब 1950 में 1950 में कनेडियन जो एयरफोर्स है उन्होंने ये 5bx रूल जो है ये लॉन्च किया था। इस 5bx रूल का मतलब है 5 बेसिक्स एक्सरसाइज। हालेलुया। क्या नाम है? 5 बेसिक्स एक्सरसाइज। हालेलुया। उन्होंने ये प्रोग्राम जो है ये बनाया था, इसकी वीडियोस बनाई थी, या कुछ ऐसा बनाया था 5bx रूल। और उन्होंने ये वीडियो जो थी 11 मिनट की बनाई थी। उन्होंने बोला था यू कैन डू दिस 5bx रूल इन 11 मिनट, यानी कि 5 बेसिक एक्सरसाइज जो है ये आप अपनी ज़िंदगी में 11 मिनट में कर सकते हो। हालेलुया। परमेश्वर ने कहा कि ये 5bx रूल जो है ये अगर कैनेडियन एयरफोर्स बना सकती है तो कलीसिया क्यों नहीं बना सकती? हालेलुया। कलीसिया भी ये 5bx रूल जो है ये बना सकती है। हालेलुया। लेकिन कलीसिया के लिए 5bx रूल जो है ये 11 मिनट का नहीं है। कलीसिया के लिए ये रूल जो है ये अकॉर्डिंग टू देयर चॉइस कि वो कितना टाइम पे ये एक्सरसाइज कर सकते हैं। हालेलुया। तो 5 बेसिक्स एक्सरसाइज है, इसमें हमने 5 बेसिक्स एक्सरसाइज पढ़नी है। जैसे 5 बेसिक्स एक्सरसाइज जो है मैं एक एक करके हर संडे आपको एक एक्सरसाइज बताऊंगा। हालेलुया। तो आप सब जन तैयार हो? वो 5b एक्सरसाइज जो है जो परमेश्वर ने मुझे बताई है वो करने के लिए। हालेलुया। जैसे 5 एक्सरसाइज याद रखना है। अगर इंसान फिट रहना चाहे तो 5 बेसिक्स एक्सरसाइज जो है वो करना बहुत ज़रूरी है। सिमिलरली अगर इंसान स्पिरिचुअल लाइफ में फिट रहना चाहे तो उसमें भी हमें 5 बेसिक एक्सरसाइज परमेश्वर ने बताई है। हालेलुया। हालेलुया। 5 बेसिक एक्सरसाइज का मतलब 5 नॉर्मल एक्सरसाइज है। ये बेसिक्स का मतलब नींव है। ये मसीह की नींव जो है, परमेश्वर की नींव जो है ये 5 बेसिक्स एक्सरसाइज है। अगर ये 5 बेसिक एक्सरसाइज आप नहीं करते, उससे ऊपर आप जितना मर्जी जोर लगाते रहो, वो नींव नहीं बनी तो बिल्डिंग जितनी मर्जी ऊंची बनाओ एक टाइम पे वो गिर जाएगी। हालेलुया। मैंने बहुत सारे लोगों को परमेश्वर में गिरते हुए देखा हुआ। बहुत सारे लोग जो आज आ रहे हैं, कल किसी और चर्च में जा रहे हैं, कभी परसों किसी और चर्च में जा रहे हैं, कभी चेंज हो रहे हैं, कोई कहीं किसी और तरफ चल गए। हालेलुया। लेकिन ये क्यों ऐसा होता है? क्योंकि इनकी जड़ नहीं होती, उन्होंने जड़ नहीं पकड़ी होती। हालेलुया। आप में से मुझे कोई एक खड़ा होकर बता दें कि अगर हमने किसी वृक्ष में से फल निकाल के खाने हो, फल लेने हो, तो उसका क्या रूल होता है? क्या प्रोसीजर है? किसी वृक्ष के में फल लगने का क्या प्रोसीजर है? तो अगर किसी वृक्ष के ऊपर फल लगने हो तो उसके लिए क्या होना चाहिए? सबसे पहले एक प्लास्टिक के वृक्ष के ऊपर फल लग सकते हैं? प्लास्टिक के बूटे देते कोई फल लग सकता? प्लास्टिक के बूटे से फल जड़ नहीं देंगे। हालेलुया। जड़ हमेशा प्लास्टिक का जो वृक्ष होता है उसकी नहीं होती। आप कभी ये एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आज आपने कोई वृक्ष जो है छोटा सा पौधा लेके आया, जब बीज लेके आया और बीज को आपने घर में रख दिया हुआ और आप बीज को बोल रहे हो मुझे फल दे दो? इज इट पॉसिबल? क्या ये पॉसिबल है? क्या आप छोटे से पौधे को ले आए हो और पौधे को आपने घर में रखा हुआ है
और बोल रहे हो मुझे आज ही फल दे दो, तो मिल सकता है फल? फल लेने का प्रोसीजर क्या है? कोई आपने छोटा सा पौधा लिया हुआ है, पौधे को आप क्या करोगे, एक जमीन में लगाओगे। जमीन में लगाने के बाद वो पौधा पहले उस जमीन के साथ क्या करेगा, अपना रिश्ता बनाएगा। रिश्ता कैसे? पकड़ बनाएगा उसकी, हालेलुया, पकड़ बनाएगा। पकड़ का मतलब अपनी जड़ मजबूत करेगा। पहले आपने याद रखना है, कोई भी पौधा जो है वो बड़ा होने से पहले उसकी जड़ जो है वो जमीन के साथ स्ट्रांग होती है। हालेलुया, पहले काफी टाइम यानी कि आपको आप बोलते कुछ समय ऐसा लगता है जिसमें वो पौधा जो है ऊपर से नहीं बढ़ता, लेकिन जमीन में वो बढ़ता जाता है। और एक टाइम ऐसा आता है जब उसकी जड़ जो है जमीन से मजबूत होती है, पकड़ मजबूत होगी। हालेलुया, जब पकड़ मजबूत होगी फिर क्या आएगा, फिर ऐसा ऐसा वो जो पौधा है वो बड़ा होता जाएगा, बड़ा होता जाएगा। एक टाइम ऐसा आएगा जब वो पौधा बड़ा आएगा, फिर उसके बाद क्या आएगा, एक ऋतु आएगी, एक टाइम आएगा जब उसमें क्या होंगे, फल लगेंगे। हालेलुया, और वो फल इतने ब्लेस्ड होंगे। हालेलुया, होंगे कि नहीं? लेकिन उसके लिए कुछ समय चाहिए, कुछ टाइम होता है। हालेलुया, होता है कि नहीं? सेम उसी तरह ही अगर आप मसीह में परमेश्वर में फल लेना चाहते हो, अगर आप चाहते हो कि परमेश्वर में मैं ब्लेस्ड हूँ, मेरी लाइफ परमेश्वर हमें हमेशा ब्लेस करना चाहता है। याद में परमेश्वर हमें हमेशा ब्लेस करना चाहता है, लेकिन उसके लिए सबसे पहले परमेश्वर कहता है तू मेरे में अपनी जड़ मजबूत कर। जो शुरू में ही अपनी जड़ मजबूत कर लेते हैं, परमेश्वर उसे कुछ समय बाद ब्लेस कर देता है, कुछ टाइम बाद ब्लेस कर देता है। करता है कि नहीं? हालेलुया, कुछ लोग ऐसे होते हैं, कुछ परमेश्वर के बच्चे ऐसे होते हैं जो पहले ही बिल्कुल क्या होते हैं, बोला तैयार होते हैं, पहले तैयार होते हैं। सिर्फ कुछ दिन या कुछ टाइम या कुछ घंटों में परमेश्वर के भवन में आते हैं और वो उनको उसी टाइम ब्लेसिंग मिल जाती है, क्योंकि वो उसी टाइम जड़ मजबूत कर लेते हैं। हालेलुया, हालेलुया, एक फिक्स टाइम होता है ये। हालेलुया, एक बैट्समैन जो होता है इतना जोर लगाता तब भी वो छक्का नहीं मार सकता, और एक बैट्समैन ऐसा होता है उसको टेक्निक पता चल जाती है। वो क्या करता है, वो जोर भी नहीं लगाता, वो सिर्फ क्या करता है, बॉल की हवा की तरफ अपना बैट का इशारा करता है और अपने आप छक्का बचता कि नहीं। उसको जोर भी लगाने की जरूरत नहीं होती, उससे ज्यादा बल भी लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। हालेलुया, जब मैं परमेश्वर के भवन में जाना शुरू हुआ, अभी मैं एक दिन ही परमेश्वर के भवन में आया था, गया, उसके अगले दिन ही परमेश्वर ने मुझे कार दे दी। उससे अगले दिन एक दिन भी परमेश्वर ने वेट नहीं किया, ओनली वन डे। हम एक दिन संडे चर्च में गए, उसके बाद अगले दिन ही मुझे परमेश्वर ने गाड़ी दे दी, क्योंकि परमेश्वर कहता है तो दूर से आता है, बारिश भी आ सकती है, मुझे गाड़ी चाहिए तो गाड़ी मिल गई। हालेलुया, अगले दिन ही दे दी परमेश्वर ने। फिर उसके बाद अगले दिन ही मैंने परमेश्वर के भवन में परमेश्वर का प्रचार सुना, और मुझे उसी प्रचार से ये शिक्षा मिल गई कि मैंने प्रार्थना करके अपना जीवन ब्लेस करना। हालेलुया, मेरी वाइफ जो है, आप ये नहीं बोल सकते कि एक ही दिन में जाके वो ठीक होगी। क्या हुआ, जब वो एक दिन चर्च में गई, मैं चर्च में गया, मुझे प्रार्थना करने का बिल्कुल भी पता नहीं था कि हाउ टू डू प्रेयर। मुझे ये भी नहीं पता था कि भजन संहिता प्रेयर होती है, लेकिन उसी दिन परमेश्वर के दास ने कहा तू बाइबल खरीद सकता है। मैंने उसी दिन बाइबल खरीदी, घर में आके मैंने पढ़ना शुरू कर दी बाइबल, और मुझे पता चला कि इसमें प्रेयर्स होती हैं, भजन संहिता सारी प्रेयर्स है। मैं अपनी वाइफ को बिठा के कहता था आओ आज हम ये गुप्त शत्रुओं वाली प्रार्थना करते हैं। एक दिन पहले ही, जस्ट वन डे गया, अगले दिन ही मैंने बोला आज गुप्त शत्रुओं की प्रार्थना करनी है, आज हम 91 जबूर पढ़ते हैं। आज 91 का 91 जबूर का पता नहीं था, भजन संहिता 90 मेरे को लगा। मैंने अपनी वाइफ को बोला सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट जो प्रेयर मुझे लग रही है ना, वो भजन संहिता 91 जबूर है। मैंने क्या किया, उसी दिन मैंने उसको पढ़ा, 2 दिन 4 बार पढ़ा। ये भजन संहिता 91 जबूर एक ऐसी प्रेयर है, जब आप 4-5 बार पढ़ोगे आपको याद हो जाएगी, पक्का याद होगी जब आप 4-5 बार दिल से पढ़ोगे। अच्छी है ये, इतनी पावर है। मैंने कुछ ऐसे वचन है परमेश्वर के जो मैं इतनी जोर लगा के पढ़ रहा था ना, वो याद नहीं होते थे, लेकिन भजन संहिता ऐसा एक पावरफुल परमेश्वर का वचन है, आप 2 या 3 बार पढ़ोगे ना आपको याद हो जाएगा ये।
और सबसे लंबी जो प्रेयर है मेरे ख्याल में यही है वजन सहायता। 119 तो है वो अलग चीज़ है, वजन सहायता 91 जरूर जो है वो एक लंबी प्रेयर है। लेकिन इतनी लंबी प्रेयर होने के बावजूद भी ये बहुत जल्दी याद हो जाती है। हालेलुया। और मैंने अपनी वाइफ को बोला, मैं क्या ये प्रेयर मुझे सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लगी है। और अगले दिन जाके ना मैंने पास्टर से बात की, मैं कहा पास्टर जी मुझे जो 91 वजन सहायता है वो बहुत स्ट्रॉन्ग प्रेयर। बोले किसने तेरे को बताया? मतलब पवित्र आत्मा का भी पता नहीं था उसमें। अभी मैं परमेश्वर ने कहा दिया मुझे, किसी ने बताया, मैं अपने आप ही पढ़ के बता दिया, यानी कि होली स्पिरिट मुझे उसी टाइम मिल गया। हालेलुया। कहने का मतलब कुछ लोग ऐसे होते हैं जो जस्ट वन डे परमेश्वर के भवन में आएंगे। और मैं सच में बताऊं आपको, सच में ये दिस इज रियलिटी कि जब मैं घर से गया था परमेश्वर के भवन में, मैं अपना मन बना के नहीं गया था, मैं जस्ट ये था कि हीलिंग नहीं है बस। लेकिन जब मैं वहाँ बैठ गया ना तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे सबसे अच्छी बात ये लगी कि आने में के लिए भी प्रार्थना की है, जाने के लिए भी, प्रोटेक्शन के लिए भी प्रार्थना की है कि परमेश्वर तेरे बच्चे घर में जाएं, इनको कोई प्रॉब्लम ना हो। परमेश्वर को अच्छी बात लगी मुझे। हालेलुया। और मुझे सबसे अच्छी एक बात ये लगी कि बाकी सब जगह पे मैं गया, वहाँ कहते हैं हम ये भी कर देंगे, फलाना भी कर देंगे, उल्टा कर देंगे, वापस चल जाएगा था। लेकिन वो कहते थे कि चर्च में मुझे ये अच्छा लगा कि कहते हैं अगर अच्छा करोगे तो अच्छा होगा, अगर बुरा करोगे तो बुरा होगा। हालेलुया। लेकिन मैं एक दिन जब गया, सच में घर से मैं इतना दिल से नहीं गया, लेकिन अगर वहाँ बैठा तो मैं दिल से बैठा, और मेरी वाइफ भी दिल से बैठी। और परमेश्वर ने एक दिन में ही हमें हमारी जड़ को क्या कर दिया? मजबूत कर दिया। हालेलुया। मैं इसीलिए बोल रहा हूँ, कुछ लोग ऐसे होते हैं, जो कुछ बच्चे परमेश्वर के ऐसे होते हैं जो पहले दिन ही अपनी जड़ मजबूत कर लेते हैं। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जितना मर्जी समाज परमेश्वर चाहे अपनी जड़ ही नहीं मजबूत कर पाते, क्योंकि उनका ध्यान जो है वो फ्रूट्स की तरफ होता है, फ्रूट्स की तरफ। उनका ध्यान जड़ की तरफ नहीं होता। उनको ये नहीं पता था कि हमने जड़ मजबूत करनी है। उनको ये होता है कि बस आना है, हीलिंग लेनी है। हीलिंग का मतलब सीधा ही फ्रूट। आपने जब परमेश्वर के भवन में आना ना, आपने पेड़ बनना, याद रखना है, आपने परमेश्वर का पेड़ बनना है। और वहाँ परमेश्वर ने कहा, मैं परमेश्वर ने बाकी फ्रूट्स के नहीं बोला, परमेश्वर ने बोला मैं अंगूर का बूटा क्यों बोला परमेश्वर ने? याद रखो, अंगूर जब लगते हैं ना, गुच्छे के गुच्छे लगते हैं, गुच्छे। परमेश्वर ने यही क्यों नहीं किया कि मैं आम का बूटा है? हालेलुया। परमेश्वर ने कहा मैं अंगूर का बूटा हूँ, अंगूर का पेड़ हूँ मैं। हालेलुया। परमेश्वर ने क्यों कहा अंगूर का पेड़? क्योंकि अंगूर कभी अकेला नहीं लगता, गुच्छे के गुच्छे। और मैं हैरान रह जाता हूँ, सच्ची ये सच, आप भी सोचते हो कई बार, अंगूर की बेल इतनी पतली सी होती है, इतनी पतली सी बेल, और जहाँ पे अंगूर लगता है वो तो उसकी तो टाणी इतनी पतली होती है, बाकी बेल इतनी होती है, और जो उसकी टाणी होती है ना वो इतनी पतली होती है। वो इतनी पतली टाणी में इतने बड़े गुच्छे लगते हैं यार, सोचने वाली बात है। आम का पेड़ इतना बड़ा होता है लेकिन उसमें आम इतने लगते हैं, लेकिन अंगूर जो होता है, अंगूर छोटी सी टाणी होती है और उसमें इतने गुच्छे लगते हैं, और एक गुच्छा नहीं लगता, उस बेल में हर एक साइड पे गुच्छे ही गुच्छे होते हैं अंगूर, होते हैं कि नहीं? परमेश्वर इतनी ब्लेसिंग देना चाहता है आपको। हालेलुया। परमेश्वर चाहता है कि आई विल गिव यू सच ब्लेसिंग, मैं आपको ऐसी ब्लेसिंग देना चाहता हूँ। हालेलुया। इसके लिए क्या करना पड़ेगा? जड़ पकड़नी पड़ेगी। तो जड़ पकड़ने के लिए आज जो परमेश्वर ने मुझे बताया हुआ है वो 5 बेसिक्स रूल बताए हैं, 5 बेसिक्स रूल। हालेलुया। तो आप तैयार हो सब सीखने के लिए? आपने कॉपी पेन लेके नोट करना है। सबसे पहला जो रूल है जो आज हमने सीखना है उसको बोलते हैं स्ट्रेचिंग। क्या बोलते हैं? स्ट्रेचिंग। क्या बोलते हैं? स्ट्रेचिंग। स्ट्रेचिंग को हिंदी में बोलते हैं खिंचाव। ऐसे करके करते, इस तरह करना था, ऐसे। हालेलुया। जा कई बार ऐसे एक्सरसाइज करते हैं ना। जब भी कोई इंसान जिम में जाता है कोई, आप ये जिम में जब जाता है ना बंदा, तो वहाँ सीधे ही जाके डंबल नहीं उठाता बंदा, सीधे जाके डंबल उठाना शुरू कर दो या सीधे ही जाके रॉड उठाना शुरू कर दो, तो क्या आएगा बोला? प्रॉब्लम होगी, खलियाँ बहन। इसीलिए सबसे पहले क्या करवाते हैं? वो एक्सरसाइज करवाते हैं। हालेलुया।
हम पहले दिन ही चर्च में जाने के बाद क्या करते हैं, कोई दुष्ट आत्मा से झगड़ा उसको ऊपर हाथ रख के प्रार्थना करते हैं पहले दिन ही, यानी कि क्या आएगा, खली पड़ जाएगी। फिर पहले 5 बेसिक्स एक्सरसाइज होना जरूरी है हमारी ज़िंदगी में। सबसे पहले 5 बेसिक्स रूल जो है परमेश्वर ने बताए हुए हैं, पहले वो जरूरी है। बड़ी एक्सरसाइज यानी कि बड़े काम करने से पहले अपनी नींव मजबूत करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो उसके लिए सबसे पहली जो एक्सरसाइज है उसको बोलते हैं स्ट्रेचिंग। स्ट्रेचिंग का मतलब अपने शरीर को खिंचाव देना। हालेलुया। याद रखें, जब हम अपने शरीर को खिंचाव देते हैं ना, खिंचाव, उसके साथ क्या होता है, हमारी शरीर की मांसपेशियां जो होती हैं वो फिट होती हैं। हालेलुया। खिंचाव, अपने शरीर को खिंचाव देने का मतलब होता है कि हमारा शरीर जो है अब फिजिकल वर्क करने के लिए फिट होने वाला है। हालेलुया। इसीलिए जब भी मैं आपको सिंपल ऐसे भी बता रहा हूँ, जब भी आप उठो सबसे पहले थोड़ी सी एक्सरसाइज करो। आप थोड़ी सी एक्सरसाइज में सबसे पहला पॉइंट क्या है, स्ट्रेचिंग करना, एक्सरसाइज करना। ऐसे करो, जैसे करो। हालेलुया। कहने का मतलब दिस इज एक्सरसाइज फॉर योर फिजिकल हेल्थ। लेकिन इसी तरह स्पिरिचुअल जो स्ट्रेचिंग है ना, स्पिरिचुअल अपने शरीर को, अपनी आत्मा को खिंचाव देना, उसको क्या बोलते हैं, रीड द बाइबल, यानी कि परमेश्वर के वचन को पढ़ना। 5 बेसिक एक्सरसाइज में सबसे पहली जो एक्सरसाइज है, जो आपने अपनी आत्मा को तगड़ा करना है, उसके लिए सबसे पहली जो एक्सरसाइज है उसका क्या है, नाम है, उसको बोलते हैं रीड द बाइबल, यानी कि परमेश्वर के वचन को पढ़ना। हालेलुया। परमेश्वर के वचन को पढ़ना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। आपने अपने टाइम में सबसे पहली जो एक्सरसाइज है पूरे दिन में ये करनी है, आपने एक्सरसाइज क्या, परमेश्वर के वचन को पढ़ना है। हालेलुया। इसके लिए हमने वचन पढ़ना है, पहला पतरस उसका 2 अध्याय, उसका 2 वचन। परमेश्वर का वचन, पहला पतरस उसका 2 अध्याय, उसका 2 वचन लिखा है, नए जन्मे हुए बच्चों के समान निर्मल आत्मिक दूध की लालसा करो, ताकि उसके द्वारा उद्धार पाने के लिए बढ़ते जाओ। सबसे पहले हमें परमेश्वर में बढ़ना जरूरी है। पेड़ जब बढ़ता है उसके बाद ही उसमें फ्रूट्स लगते हैं। पहले लिखा है परमेश्वर ने वाला, नए जन्मे बच्चे, यानी कि अभी छोटा बच्चा है, छोटे बच्चे को मतलब नींव, परमेश्वर में नींव जो है स्ट्रांग करने के लिए क्या है, परमेश्वर ने बोला हुआ है, लिखा नए जन्मे हुए बच्चों के समान निर्मल आत्मिक दूध की लालसा करो। याद रखना, जब बच्चा नया होता है उसको पहले क्या, कौन सा दूध मिलता है, निर्मल दूध, प्योर, बिल्कुल शुद्ध दूध। वो दूध किसका होता है, माँ का दूध, बिल्कुल शुद्ध। उसी तरह परमेश्वर का वचन जो है ये एकदम से शुद्ध वचन है, निर्मल वचन। याद रखना, वचन भी 2 तरह के है। एक वचन है जो आप YouTube से देखते हो, वो निर्मल नहीं होता। निर्मल का मतलब क्या है, शुद्ध वचन। आप YouTube देखते हो, आप YouTube में परमेश्वर के पवित्र कलाम सुनते हो, अलग अलग पास्टर के सुनते हो, इट्स गुड, ये गलत नहीं है। लेकिन नए जन्मे बच्चे के समान आपको निर्मल दूध की आवश्यकता है। वो क्या दूध है, बाइबल का वचन डायरेक्ट पढ़ना। बाइबल का वचन जो है वो हमें निर्मल दूध के जैसा है। नए जन्मे बच्चे का मतलब सबसे पहले जब आप दिन में उठते हो उस समय आप नए जन्मे बच्चे के समान होते हो। उस समय सबसे पहले जब आपने उठना है, उठने के बाद सबसे पहला काम क्या करना है, आपने प्रार्थना नहीं करनी। पहले सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले आप अपने पिता के दर्शन करो। याद रखना, पिता कौन है, बाइबल, वचन। सबसे पहले उठते सारी पहली एक्सरसाइज है, ये बता रहा मैं आपको, स्ट्रेचिंग। स्ट्रेचिंग का मतलब अपने शरीर को स्ट्रेच यानी कि पावरफुल करना।
अपने शरीर के अंदर एनर्जी लेके आना। एनर्जी किसके द्वारा आएगी? परमेश्वर के वचन के द्वारा। हालेलुया। सबसे पहले क्या करना है? जब भी सुबह आपने उठना है, उठते टाइम ही आपके जो मेन सराहना है, जो आप जहाँ आप सकते हो वहाँ आपकी बाइबल पढ़ी होनी चाहिए। आपने क्या करना है? सबसे पहले परमेश्वर के वचन को ही आपने पकड़ना है और परमेश्वर के वचन को आपने पढ़ना है। सबसे पहला काम आपका ये होना चाहिए। हालेलुया। क्या लिखा है? नए जन्मे हुए बच्चों के समान निर्मल आत्मिक दूध की लालसा करो। हालेलुया। ताकि उसके द्वारा उद्धार पाने के लिए बढ़ते जाओ। अपने जीवन का ये फर्स्ट रूल आपने बना लेना है। पहला आपकी एक्सरसाइज ये है कि आपने क्या करना है? जब भी सुबह उठना है, सबसे पहले शुद्ध दूध को पीना। आपने शुद्ध दूध का मतलब परमेश्वर के शुद्ध वचन को आपने पढ़ना है। हालेलुया। इसे पढ़ने के मैं आपको तरीके बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले काम ही आपने ये करना है। हालेलुया। क्या करना है आपने? सबसे पहला काम सुबह उठना है, उठते सारी क्या करना है? परमेश्वर के वचन को आपने खोलना है और उसको पढ़ना शुरू करना है। उसको पढ़ना कैसे है वो मैं बताता हूँ आपको। हालेलुया। याद रखना है, परमेश्वर का वचन जो है ना, ये जो पवित्र कलाम है, आप जितनी इस पवित्र कलाम की इज्जत करोगे उतना ही आपको परमेश्वर ब्लेस करेगा। हालेलुया। आप जितनी ही भी इस पवित्र कलाम की रिस्पेक्ट करोगे, जितनी इज्जत करोगे, जितनी आप इस पवित्र कलाम को अपनी लाइफ में आप रिस्पेक्ट दोगे, मान दोगे इसका, उतना ही परमेश्वर का ये पवित्र कलाम आपको बढ़ाएगा। हालेलुया। अब मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि परमेश्वर के पवित्र कलाम की रिस्पेक्ट कैसे की जाती है? हाउ टू डू रिस्पेक्ट। परमेश्वर के पवित्र कलाम की रिस्पेक्ट करने का मतलब ये नहीं है कि आप इसको ऐसे अपने पास रखो तो ये रिस्पेक्ट हो रही है परमेश्वर के पवित्र कलाम की। दिस इज नॉट द रिस्पेक्ट ऑफ गॉड। पवित्र कलाम की ये रिस्पेक्ट नहीं है कि आपने इसको बंद कर किया हुआ है, बंद करके आपने बहुत अच्छे कपड़े के साथ इसको रखा हुआ है और कहीं अच्छी जगह पे इसको रखा हुआ है और बस रखा हुआ है। हालेलुया। तो ये पवित्र कलाम की रिस्पेक्ट नहीं है। याद रखना है, ये पवित्र कलाम की तौहीन है, ये रिस्पेक्ट नहीं है। ये परमेश्वर का, तुम लोग होठों से तो मेरा नाम लेते हो लेकिन मन तो आपका बहुत दूर है। हालेलुया। हालेलुया। अगर इसकी इतनी ऐसे करने से अगर परमेश्वर के पवित्र कलाम की रिस्पेक्ट होती तो शॉप्स में बहुत बढ़िया तरीके से बाइबल रखे थे जहां आप खरीदने जाते हो। हालेलुया। उनको बड़े सजा के रखे थे। हालेलुया। इसकी रिस्पेक्ट कब होगी? जब आप रेगुलर परमेश्वर के वचन को पढ़ के, रेगुलर आप पवित्र कलाम को क्या कर रहे हो? पढ़ रहे हो आप रेगुलर, और उसके बिल्कुल बढ़िया वे से रिस्पेक्ट से उसको पढ़ रहे हो आप, और उसको अपनी लाइफ में लेके चल रहे हो। उसको अपनी लाइफ में लेके चल रहे हो आप। इसका मतलब ये है कि आप पवित्र कलाम के साथ, पवित्र कलाम आपके साथ चल रहे हो और आप पवित्र कलाम के साथ चल रहे हो। और इसका मतलब है कि जब भी, जैसे मान लो आपने नीति वचन खोला, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ थोड़ी सी। मान लो आपने पवित्र कलाम खोला और नीति वचन आ गया। मान लो यहाँ वचन आ गया, यहोवा दुष्टों से दूर रहता है परंतु धर्मियों की प्रार्थना सुनता है। वचन आ गया, क्या लिखा है? यहोवा दुष्टों से दूर रहता है और परंतु धर्मियों की प्रार्थना सुनता है। आपने वचन पढ़ लिया और उसके बाद वचन पढ़ने के बाद आपको पता चल गया कि दुष्टों से परमेश्वर क्या करता है? दूर रहता है, और धर्मियों की प्रार्थना। इसका मतलब परमेश्वर आपको क्या मैसेज दे रहे हैं? बताओ। आप सुबह उठे हो, आप सुबह उठते सारी आपके सामने ये मैसेज आ गया, यहोवा दुष्टों से दूर रहता है परंतु धर्मियों की प्रार्थना सुनता है। इसका मतलब क्या हुआ? परमेश्वर आपसे क्या बात करना चाहते हैं? क्या करना चाहते हैं बात? ये क्या करना है आपने? कोई बुरा काम नहीं करना चाहिए, काम नहीं करना चाहिए, अच्छे काम में धर्मी बने। यानी कि परमेश्वर कह रहा है कि आप धर्मी बनो, अपने अंदर धर्मी जन की क्वालिटी लेके आओ।
आपको परमेश्वर ने कहा, परमेश्वर ने साफ साफ बता दिया कि मैं दुष्ट कामों से दूर रहता हूँ। हालेलुया। आपने वचन पढ़ लिया कि परमेश्वर जो होगा दुष्टों से दूर रहता है परंतु धर्मियों की प्रार्थना सुनता है। हालेलुया। उसी टाइम क्या हुआ, बाहर गए, किसी ने मारा ने ठेडा मारता है, तो 4 गिलास ना आते तेरी खां तेरे लबे नहीं कहता बड़े मेरे ने तू इतना करके रखता है, तू कितने जाए तेनू नहीं लबेगा। हालेलुया। मैसेज आ गया आपको ये कि यहोवा दुष्टों की प्रार्थना, दुष्टों से दूर रहता है और धर्मियों की प्रार्थना सुनता है। और तुम पढ़ लिया मैसेज बड़े बढ़िया तरीके ना, और ना ही तुम रोटी खान लगे एक ही करता तू इन्ना तेरा लून पा रहा बिच तेन नहीं पता मैं नमक जरा घट खाना होंगे मैं। हालेलुया। लड़ पड़े, पत्नी के साथ लड़ पड़े, पति के साथ लड़ पड़े, माँ के साथ लड़ पड़े, पिता के साथ लड़ पड़े। मैसेज सुबह परमेश्वर ने दे दिया आपको कि मैं दुष्टों से दूर रहता हूँ, और वो भूल भी जाते हैं। परमेश्वर आपको मैसेज दे रहा है कि अब सारा दिन ये स्ट्रेचिंग वाली एक्सरसाइज अपनी ज़िंदगी में रखो कि दुष्टों से मैं दूर रहता हूँ लेकिन धर्मियों की प्रार्थना सुनता हूँ। हालेलुया। इसका मतलब परमेश्वर आपको मैसेज दे रहे हैं कि आज तेरे साथ जो है आज तूने अच्छे से काम करने हैं। हालेलुया। हालेलुया। तो इसी तरह परमेश्वर आपसे बात करता है। हालेलुया। इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि आपकी ज़िंदगी में ये पवित्र कलाम की क्या वैल्यू है, परमेश्वर आपको उसी हिसाब से बढ़ाएगा। हालेलुया। दाऊद की ज़िंदगी में परमेश्वर के पवित्र कलाम की बहुत ज़्यादा वैल्यू थी। किसकी ज़िंदगी में? दाऊद की ज़िंदगी में। कैसे? आइए वचन पढ़ते हैं हम। भजन संहिता 19 अध्याय उसका 7 से लेकर 10 वचन पढ़ना मैं पढ़ रहा हूँ, आप सुने। भजन संहिता 19 उसका 7 वचन से लेके भजन संहिता 19 उसका 7 से लेके 10 तक मैं पढ़ता हूँ। लिखा है, यहोवा की व्यवस्था खरी है, वह प्राण को बहाल कर देती है। यहोवा की व्यवस्था खरी है, वह प्राण को बहाल कर देती है। पहला बेनिफिट है। हालेलुया। लिखा है यहोवा की व्यवस्था, व्यवस्था का मतलब प्लान, व्यवस्था का मतलब जो परमेश्वर का रूल है हमारी जिंदगी में। हालेलुया। वो खरी है। खरी का मतलब किसी का पक्षपात नहीं करती। वो यहोवा की व्यवस्था, यहोवा के रूल, यहोवा का वचन जो है ये खरा है, ये किसी का पक्षपात नहीं करता और ये हमारे प्राणों को बहाल करता है। ये पहला बेनिफिट परमेश्वर के वचन में लिखा है। यहोवा के नियम विश्वास योग्य हैं। आगे लिखा है, साधारण लोगों को बुद्धिमान बना देते हैं। ये देखो बेनिफिट, देखो साधारण लोगों को परमेश्वर का वचन जो है ये क्या करता है? बुद्धिमान बना देता है। साधारण लोगों को, आम इंसान को परमेश्वर का ये वचन बुद्धिमान बना देता है। आगे लिखा है, यहोवा के उपदेश सिद्ध हैं, हृदय को आनंदित कर देते हैं। आगे लिखा है, यहोवा की आज्ञा निर्मल है, वह आंखों में ज्योति ले आती है। और आगे लिखा है, यहोवा का भय पवित्र है, वह अनंत काल तक स्थिर रहता है। और आगे लिखा है, यहोवा के नियम सत्य और पूरी रीति से धर्ममय है। हालेलुया। और 10 में लिखा है, वे तो सोने से और बहुत कुंदन से भी बढ़कर मनोहर हैं। आगे लिखा है, वे मधु से और टपकने वाले छत्ते से भी बढ़कर मधुर हैं। ये दाऊद की जिंदगी में परमेश्वर के वचन की अहमियत थी। हालेलुया। हालेलुया। तो ये परमेश्वर का वचन जो है ये हमारे लिए बहुत कीमती है। क्या लिखा है? परमेश्वर का वचन जो है वो खरे सोने से भी शुद्ध है, कीमती है और मूंगों से भी बढ़कर है परमेश्वर के वचन में। और शहद से भी मीठा है परमेश्वर का वचन, शहद से भी मीठा है। हालेलुया। याद रखना, जो परमेश्वर का वचन आपकी जिंदगी में आता है उसको आपने परमेश्वर के वचन के मुताबिक अपनी लाइफ को जीना है, ना कि अपनी लाइफ को परमेश्वर के वचन के मुताबिक जीना है। हालेलुया। क्या बोला मैंने? परमेश्वर के वचन के मुताबिक अपना जीवन जीना है
ना कि अपने जीवन को परमेश्वर के वचन के मुताबिक लेके आना। मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ। एक बार एक चोर था, वो चोरी करने जा रहा था, और चोरी करने से पहले वो कहता है कि परमेश्वर मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, मैं चोरी करने आज किसके घर में जाऊँ, क्या जाऊँ, जाऊँ कितने बजे जाऊँ, कितने बजे जाऊँ, प्रार्थना कर रहा है। और उसके बाद परमेश्वर का वचन खोला उसने, और परमेश्वर के वचन में लिखा छेती कर छेती, लिखा इतना ही वचन आया उसके बाद, छेती कर छेती। इसका मतलब क्या हुआ? क्या कर रहा है परमेश्वर आपको? हालेलुया। क्या बोल रहा है परमेश्वर का वचन? क्या मैंने आपको बोला है? परमेश्वर के वचन के मुताबिक अपने जीवन को जीना है, ना कि परमेश्वर के वचन को अपने काम के मुताबिक लेके आना। अब बताओ, चोरी करना सही है या गलत है? चोरी करना सही है या गलत है? गलत है ना। उसको परमेश्वर के वचन में आया छेती कर छेती, तो क्या मतलब है कि चोरी जल्दी कर? क्या बोल रहा परमेश्वर? परमेश्वर कह रहा है इस काम से जल्द रिहा हो, अलग हो। परमेश्वर ये बोला, लेकिन मेरे को पक्का गारंटेड है कि चोर को ये लगा होगा कि परमेश्वर का वचन बोला जितनी जल्दी होता है तो चोरी कर। चोर को पक्का लगेगा कि नहीं? वो प्रार्थना कर रहा है कि परमेश्वर मैं कितने बजे जाऊं चोरी करने के लिए, और वचन में आया छेती कर छेती, छेती कर छेती, तो वो उसका मतलब है कि अभी चला जाऊं। हो सकता है वो दिन में प्रार्थना कर रहा हो, और दिन में उसको आया मैसेज कि मैं प्रभु मैं इस कार से चोरी करने जाऊँ, अकेले जाऊँ, और परमेश्वर का वचन आया छेती कर छेती। तो छेती छेती परमेश्वर के वचन ने मैंने क्या, प्रभु ने मैंने क्या छेती का, हालेलुया। और छेती छेती परमेश्वर के वचन में उन्होंने मनिया, और उससे वक्त किया क्या, कहाँ जाएगा? वो चोरी करने जाएगा, और उससे 5 कोट में जाएगा, हालेलुया। फिर उन्होंने कहा प्रभु मैं प्रार्थना की थी, तू मेरी प्रार्थना में क्या ही छेती कर छेती, तो मैंने तेरी गल मनी परमेश्वर, हूँ क्यों मैनू पै गया, है ना? क्यों 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 पड़ी उसको? क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि उसने क्या किया? परमेश्वर के वचन को अपनी लाइफ के अकॉर्डिंगली चलाना शुरू किया। जबकि परमेश्वर का वचन हमें यह बताता है कि धर्मी इंसान वो है जो चोरी नहीं करता। परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है तू चोरी मत करना, हालेलुया। तू किसी की निंदा मत करना, परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है। और वहां परमेश्वर का वचन आया तू छेती कर छेती, तो इसका मतलब ये नहीं है कि तू चोरी छेती कर। तू अपने आप को इस चोरी से जितनी जल्दी हो तक बाहर निकाल, परमेश्वर का वचन ये बोल रहा था, हालेलुया। इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ, हमेशा अपनी जिंदगी में परमेश्वर के, और पहले परमेश्वर का वचन आपको बोला है, आप ना प्रार्थना कर रही हो कि प्रभु मैं जितनी जल्दी होता ना, मान लो कोई नवी ब्याही की दुल्हन है, प्रार्थना कर देती है परमेश्वर लगी, वो कहेगी प्रभु मेरे घर से मेरे सास मेरे बड़ी लड़ती है, परमेश्वर सास मेरे बड़ी लड़ती है कि की करांगा परमेश्वर। और वचन में आपको उसी टाइम भी यही आओ, तू अपने आप को अलग कर ले, हालेलुया। तू अपने आप को अलग कर ले। तो क्या परमेश्वर का वचन आपको क्या बता रहा है? उसमें ये बता रहा है कि तू अलग हो जा। हाँ परमेश्वर मैंने तू मैसेज देता परमेश्वर कि तू सासी में तेरी पकड़ा जा, ये होगा नहीं। उसने कहा इस बात की, इस कुरीतियों से तू अलग रह, तू अपने आप को ऐसी थिंकिंग से अलग कर, और तू परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है यहोवा परमेश्वर क्या करता है? जोड़ने वाला परमेश्वर है, वो तोड़ने वाला परमेश्वर नहीं है। इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ, कभी भी परमेश्वर के वचन को अपनी जिंदगी के अनुसार मत चलाना, परमेश्वर के वचन के अपनी जिंदगी को चलाना, हालेलुया। इसलिए मैं बोल रहा हूँ आपको, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि जब आप परमेश्वर के वचन को अच्छी तरीके से पढ़ना शुरू कर दोगे ना, फिर परमेश्वर के वचन में क्या लिखा हुआ है उसका समझ आएगा आपको। परमेश्वर बताएंगे आपको कि इसका मतलब ये है। नहीं तो अगर आपको परमेश्वर का वचन जो है वो समझ नहीं है ना, तो आप परमेश्वर के वचन को अपनी ज़िंदगी के मुताबिक चलाना सीखेंगे। आपको लगेगा कि परमेश्वर का वचन मुझे ये बोल रहा है, मैं अपनी ज़िंदगी को अपनी ज़िंदगी के हिसाब ना मेरा परमेश्वर का वचन है। नो, परमेश्वर के वचन के हिसाब से अपनी ज़िंदगी को जीना। हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ, परमेश्वर का वचन हमारे लिए बहुत ज़्यादा कीमती है। परमेश्वर का वचन जो है वो बहुत ही ज़्यादा हमारे लिए कीमती है, हालेलुया। उसकी वैल्यू को अपनी ज़िंदगी में आपने लेके चलना है, याद रखना है। परमेश्वर का वचन ही एक ऐसा हथियार था, हालेलुया।
परमेश्वर का वचन ही एक ऐसा हथियार था जिससे प्रभु यीशु मसीह जो थे वो खुद शैतान से आजाद हुए थे। हालेलुया। किसी और तरीके से नहीं, प्रभु यीशु मसीह हमें सिखा के गया। जब शैतान प्रभु यीशु मसीह के पीछे पड़ गया ना, तू रोटियां बना दे, उन्होंने कहा तू ऐसा कर ले, उन्होंने कहा नहीं, उन्होंने कहा लेकिन परमेश्वर खुद शैतान से जीते कैसे थे? परमेश्वर के वचन के मुताबिक। आइए हम वचन पढ़ते हैं। मत्ती की किताब उसका 4 अध्याय उसका 4 वचन। मत्ती 4 उसका 4 लिखा हुआ है। मत्ती 4 उसका 4 कहते हैं, जब 3 वचन पढ़ोगे लिखा, तब परखने वाले ने पास आकर उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो कह दे कि ये पत्थर रोटियां बन जाए। हालेलुया। तो यीशु ने क्या कहा? यीशु ने क्या कहा? लिखा है। यीशु ने क्या किया भला? यीशु ने पॉइंट आउट किया परमेश्वर के पवित्र कलाम को। परमेश्वर ने नहीं क्या, हाँ मैं पुत्र है परमेश्वर का, कोई गल नहीं, मैं नहीं कहना उन्हें रोटी बन जाए, मैं क्यों कहा रोटियां बन जाए। परमेश्वर ने ऐसा जवाब नहीं दिया। परमेश्वर ने कहा लिखा है, मनुष्य केवल रोटी से ही नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। परमेश्वर ने खुद अपनी तरफ से नहीं बोला हुआ, ये वचन लिखा हुआ है। आइए कहाँ लिखा हुआ है ये देखते हैं। व्यवस्था विवरण उसका 8 अध्याय उसका 3 वचन निकालो। व्यवस्था विवरण पुराना नियम है, उसका 8 अध्याय उसका 3 वचन। व्यवस्था विवरण उसका 8 अध्याय उसका 3 वचन जल्द से निकालें। लिखा है, उसने तुझको नम्र बनाया और भूखा भी होने दिया, फिर वह मन्ना जिसे ना तू और तेरे पुरखा ही जानते थे वही तुझको खिलाया, इसलिए कि वह तुझको सिखाए, इसलिए कि वह तुझे सिखाए। क्या लिखा हुआ है? क्या सिखाए? कि मनुष्य केवल रोटी से ही नहीं परंतु हर एक वचन से जो यहोवा के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। ये व्यवस्था विवरण में लिखा हुआ था, इसीलिए परमेश्वर ने कहा कि वहां लिखा हुआ ये। हालेलुया। देखो पढ़ो, आप नोट करो से। व्यवस्था विवरण उसका 8 उसका 3 उसने कहा, उसने तुझको नम्र बनाया और भूखा भी होने दिया, फिर वह मन्ना जिसे ना तू और ना तेरे पुरखा ही जानते थे वही तुझको खिलाया, इसलिए कि वह तुझको सिखाए कि मनुष्य केवल रोटी से ही नहीं जीवित रहता परंतु जो जो वचन यहोवा के मुख से निकलते हैं उनसे ही जीवित रहेगा। हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर ने वचन की ओर पॉइंट आउट करके कहा, क्योंकि लिखा है कि मनुष्य केवल रोटी से ही नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। हालेलुया। इसका मतलब परमेश्वर ने किसका सहारा लिया? परमेश्वर ने वचन के द्वारा ही। अगर हम 7 वचन पढ़े, लिखा है यीशु ने से कहा यह भी लिखा है तू प्रभु अपने परमेश्वर की, मत्ती की 4 के 7, मत्ती 4 के 7 में लिखा हुआ है, परंतु उसने यीशु ने कहा यह भी लिखा है तो प्रभु अपने परमेश्वर की परीक्षा ना कर। अगर हम 10 वचन पढ़े तो 10 वचन में लिखा है, तब यीशु ने उससे कहा हे शैतान दूर हो जा, क्योंकि लिखा है तू प्रभु अपने परमेश्वर को प्रणाम कर और केवल उसी की ही उपासना कर। लेकिन परमेश्वर ने ये तीनों वचन इसकी तरह बोले, क्योंकि लिखा है, क्योंकि लिखा है, क्योंकि लिखा है। हालेलुया। इसका मतलब परमेश्वर ने क्या किया? परमेश्वर ने पवित्र कलाम को हथियार लेके शैतान को क्या किया? दूर किया, शैतान को अपने से दूर किया। इसका मतलब परमेश्वर का वचन अगर प्रभु यीशु मसीह को छुड़ा सकता है, अगर प्रभु यीशु मसीह जो है परमेश्वर के वचन के द्वारा जीत हासिल कर सकते हैं, तो इसका मतलब आप खुद सोचो कि पवित्र कलाम हमारी जिंदगी में कितना जरूरी है। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ पवित्र कलाम हमारे लिए बहुत जरूरी है। इसका पहला बेनिफिट मैंने आपको बता दिया कि पवित्र कलाम के द्वारा हम शैतान का सामना कर सकते हैं और पवित्र कलाम के द्वारा हम शैतान के ऊपर जीत हासिल कर सकते हैं। हालेलुया। लिख लो आप, पवित्र कलाम के द्वारा हम शैतान के ऊपर जीत हासिल कर सकते हैं। पवित्र कलाम के द्वारा हम शैतान के ऊपर
जीत हासिल कर सकते हैं। हालेलुया। मैंने कुछ ऐसे लोग भी देखे हुए हैं जिनकी प्रेयर में इतना सामर्थ था, इतनी अच्छे तरीके से वो प्रेयर करते थे। जब प्रेयर करते थे शैतान भाग जाता था, वो शैतान उन लोगों के पास भी खड़ा नहीं होता था, इतनी पावरफुल प्रेयर होती थी। लेकिन फिर भी एक बार क्या हुआ कि पास्टर के नाम से इतना गल नहीं है कि पास्टर में छड़ता है, तो बार पास्टर ने बुलाना है, पास्टर साढ़ा से इतना गल नहीं करता। हालेलुया। और उस तो बाद कुछ समय बाद ये और चर्च से गए, उत्थे भी उन्होंने सही तरह सेटिंग नहीं आई। उन्होंने की किया, प्रभु नहीं छड़ता, प्रभु नहीं छड़ता। ऐसे लोग देखे हैं, प्रार्थना करते थे ऐसे, इतनी पावरफुल प्रार्थना, माइक लेके जब प्रार्थना करते थे ना तो पवित्र आत्मा में सब झूम जाते थे। ऐसे लोग देखे हैं मैंने, इतनी पावरफुल प्रेयर, इतनी पावरफुल प्रेयर होती थी और पता चला कि उस लड़के ने सुसाइड कर लिया। हालेलुया। क्यों? क्योंकि वचन का ज्ञान नहीं था उनको। और मैंने कुछ ऐसे लोग भी देखे हैं जो इतने स्ट्रॉन्ग, इतनी परीक्षाएं आई, लेकिन वो खड़े रहे, अड़े रहे, खड़े रहे। क्यों खड़े रहे? क्योंकि पवित्र कलाम की वैल्यू को जानते थे। हालेलुया। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो पवित्र कलाम को इतना पढ़ते हैं, बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं, सारा दिन पढ़ते रहते हैं वो पवित्र कलाम को, लेकिन तब तक जब तक उनको खुशी मिलती है, जब तक परमेश्वर ब्लेस करते हैं, तब तक बड़ा पढ़ते हैं। और जब कोई प्रॉब्लम आए, बाइबल पता नहीं कितने भेजी, और छुट्टी थी बाइबल पता नहीं कितने, ये तो कोई प्रॉब्लम आए बाइबल का पता ही नहीं कितने है, बाइबल लपड़े बंदे हो, अच्छा वो पेदी नहीं है, तारी देते पेदी नहीं है। जब कोई प्रॉब्लम आए तब भूल जाते हैं कि पवित्र कलाम भी पढ़ना जरूरी है। हालेलुया। हमारी चर्च में एक सिस्टर बैठी हुई है, जब प्रॉब्लम आए बाइबल को पढ़ना शुरू कर देती है। रात को 2-2 बजे तक, 4-4 बजे तक वो बाइबल को ही पढ़ती रहती है। और कितनी प्रॉब्लम आई, एकदम से फोन करके चल गई, है ना रजनी सिस्टर, है ना। ये हमारी बेटी जो है, प्रॉब्लम इतनी बड़ी, लेकिन इस बेटी ने क्या किया, बाइबल इस बेटी के हाथ से छूटती नहीं थी। सारी रात बैठ के हर टाइम बाइबल को ही पढ़ते रहना, बाइबल की तरफ ध्यान रहना कि मेरे वचन में क्या लिखा है। ऐसे लोग चाहिए हमें। इसको कहते हैं परमेश्वर की सामर्थ, इसको कहते हैं पवित्र कलाम के साथ प्यार। कि जब प्रॉब्लम आए, बाइबल की तरफ आपका ध्यान ज़्यादा आना चाहिए। ये नहीं है कि जब आप खुशी होते टाइम बड़ा पैदा था तो ही बाइबल बाइबल बाइबल, जो भी माड़ी नहीं प्रॉब्लम आए, जब बाइबल का भला ही नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए आपके साथ। आपका संबंध बाइबल से बहुत ज़्यादा गहरा होना चाहिए। अपनी हैबिट बना लो इसको। हालेलुया। मैं आपको सच में बता रहा हूँ, किसी पास्टर ने ठीक करना उन्होंने जो तुम बाइबल नहीं जैसे सही तरीके से पढ़ते थे। अगर आपको बाइबल का सही ज्ञान नहीं है, अगर आप बाइबल को रेगुलर पढ़ नहीं रहे, हालेलुया, फिर तुम्हें कहना पता नहीं 20 साल हो सानू चर्च से जाते, पता नहीं क्यों साढ़े सामने लोग इन्ने ब्लैस होए, साढ़े सामने उन्होंने इन्नी ब्लैसिंग आई है। क्यों आएगी? क्योंकि वो रूल को फॉलो कर अपनी जड़ को पकड़ लिया, जड़ पकड़ ली उन्होंने। जिन्होंने जड़ पकड़ ली उनको फ्रूट्स मिलने हैं। ये परमेश्वर का रूल है, परमेश्वर का रूल है ना, है कि नहीं। ये तो नहीं है कि अंब का पेड़ बड़ा स्ट्रोंग हो तो बड़ा वधिया, तो जड़ है ही नहीं होती तो उपर फल लग जाए। और वो अंब का पेड़ के कि मेरे तो फल क्यों नहीं लगे थे। दूसरा जो ही था मेरे सामने 6 महीने के वो बूटा बन गया, तो उसके फल उगे थे। वो भरा वो जड़ फड़ी दी है, उसकी जड़ की तो ऊपर मत देखो फ्रूट लगे, नीचे देखो जड़। हालेलुया। फ्रूट को मत देखो, जड़ को देखना शुरू करो। जिसकी जड़ है उसको फल लगने ही लगने हैं। और जड़ पकड़ने का रूल पहला बता दिया मैंने आपको। अपनी ज़िंदगी में निर्मल वचन रेगुलर खाना ही खाना है। नहीं समझ आ रही पास्टर किसके लिए रखे हैं? पास्टर का मतलब क्या है? पास्टर का मतलब रखवाला। पास्टर का मतलब आपकी स्पिरिचुअल लाइफ का रखवाला। पास्टर का मतलब ये कि लड़ाई हुई तो पास्टर को बुला लो, लड़ाई पर आगे चार बंदे लेके आएंगे पास्टर साहब। पास्टर का मतलब अगर आपकी स्पिरिचुअल फाइट हो रही है, रहने दो कोई बात नहीं। हालेलुया। पास्टर का मतलब है आपकी स्पिरिचुअल लाइफ का रखवाला, आपके आत्मिक जीवन का रखवाला है पास्टर। हालेलुया।
अपनी जो दुनियावी प्रॉब्लम्स है ना वो मत लेके आओ पास्टर के पास। हालेलुया। अपनी दुनियावी प्रॉब्लम को पास्टर के पास मत लेके आओ, अपनी स्पिरिचुअल लाइफ की प्रॉब्लम जो है वो पास्टर के पास लेके आओ। पास्टर जी मेरे प्रार्थना करने का मन नहीं करता, पास्टर जी ये वचन मैंने समझ नहीं आता, इसका मतलब दोस्तों पास्टर जी की मतलब है। हालेलुया हालेलुया। जब मैं नया नया वचन पढ़ना शुरू किया मैंने, तो मैं पास्टर को रोज फोन करके करता था, कभी कब फोन कर देना। और क्यों फोन करता था? वचन का मतलब समझाओ मैंने। हालेलुया। इसका मतलब किया गया, हमेशा मैं फोन करके पूछता था परमेश्वर के दास से कि पास्टर जी इसका की मतलब होएगा, इसका की मतलब है, इस वचन का की मतलब है। हालेलुया। आप लोगों की स्पिरिचुअल लाइफ स्ट्रॉन्ग करने के लिए आपको वचन का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। अगर नहीं समझ आ रही, पास्टर के पास आओ, पूछो, आप संडे पूछो, आप ये डाउट है, पास्टर जी आ जाए समझाओ कि ये मतलब है। हालेलुया। हम बैठे हैं आपको समझाने के लिए, लेकिन इसके लिए क्या करना पड़ेगा? आपको वचन पढ़ना पड़ेगा। मैंने आपको बताया कि वचन के द्वारा प्रभु यीशु मसीह ने शैतान से जीत हासिल की थी। हालेलुया। अब दूसरा बेनिफिट क्या है वचन पढ़ने का? उसके लिए हमने पढ़ना वचन भजन संहिता 119 उसका 11 वचन। भजन संहिता 119 वचन उसका 11वां वचन पढ़ना है। मैं पढ़ता हूँ, आप सुनो क्या लिखा हुआ है। लिखा है, मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है कि तेरे विरुद्ध पाप ना करूं। मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है कि तेरे विरुद्ध पाप ना करूं। हालेलुया। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है कि अगर आप रेगुलर परमेश्वर के वचन को पढ़ रहे हो, अगर आप रेगुलर परमेश्वर के वचन के साथ अपना संबंध बना रहे हो, तो याद रखो आप पाप से दूर होंगे। हालेलुया। पाप से दूर करने का सबसे बेस्ट तरीका क्या है? कि परमेश्वर के वचन के साथ संबंध बनाना। भजन संहिता 119 उसका 11 वचन में ये कहा रहा है कि विद द हेल्प ऑफ वर्ड ऑफ गॉड वी कैन रेजिस्ट फ्रॉम सिन। यानी कि परमेश्वर का वचन हमें पाप से दूर करता है। हालेलुया हालेलुया। इसका मतलब अगर आप परमेश्वर के वचन को रेगुलर पढ़ रहे हो, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि दुष्टों से परमेश्वर दूर रहता है, परंतु धर्मियों की प्रार्थना को सुनता है। इसका मतलब क्या हुआ? कि परमेश्वर हमें पाप से दूर करने के लिए बता रहे हैं। परमेश्वर कह रहा है कि आज तूने दुष्ट नहीं बनना, आज तेरे मुंह से कोई कड़वा वचन नहीं निकलना चाहिए, आज तेरे मुंह से कोई गलत बात नहीं निकलनी चाहिए, आज तूने कोई गलत काम नहीं करना। इसका मतलब परमेश्वर का वचन हमें पाप से दूर करता है, लेकिन तभी दूर करता है अगर आप परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में समा के रखो कि आज मुझे परमेश्वर ने क्या दिया। हालेलुया। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब परमेश्वर का पवित्र कलाम जो है वो हमारी स्पिरिचुअल लाइफ की एक नींव है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन जो है वो हमारी स्पिरिचुअल जिंदगी की क्या है? नींव है। अब आपने वचन को पढ़ना कैसे है, इसके लिए आप लिखिए। सबसे पहले है डेवलप द हैबिट ऑफ रीडिंग द बाइबल डेली, यानी कि परमेश्वर के वचन को रोज पढ़ने की आदत बनाओ। आपने आदत डालनी है परमेश्वर के वचन पढ़ने की। आपने परमेश्वर के वचन पढ़ने की आदत डालनी है। आदत डालो। अपने पड़ोसी को बोलो तूने परमेश्वर के वचन पढ़ने की आदत डालनी है। अब अपने आप को ऐसे उंगली करके बोलो तूने भी परमेश्वर का वचन पढ़ने की आदत डाली। हालेलुया आमीन हालेलुया। इसका मतलब आपकी आदत होनी चाहिए परमेश्वर के वचन पढ़ने की। आपको पता है हमें एक बात की आदत पड़ चुकी है, मुझे, मेरी वाइफ को, बोशे सिस्टर को, सुमन सिस्टर को, हालेलुया, रजनी सिस्टर को, राजकुमारी सिस्टर को, प्रवीण ब्रदर को, इनको एक बात की आदत पड़ चुकी है। बताओ कौन सी आदत है? बताओ कौन सी आदत पड़ी चुकी है? दीपिका को, पल्लवी पार्थी को,
जतिन को भी आदत पड़ गई पैंदी भी। हालेलुया, किस बात की? हाँ हालेलुया, किस बात की आदत पड़ चुकी है? फायर प्रेयर में बैठने की। जिस दिन नहीं फायर प्रेयर ना बैठी ना, वो पता नहीं क्यों मन च। हालेलुया, एक आदत पड़ चुकी है। क्योंकि है ना संतोष हिस्सा पड़ी है, जितने तक अभी 2 मिनट लेट हो जाए फोन आया था कि अज पास की गल अज फायर प्रेयर क्यों नहीं है। थोड़ा जहा लेट हो जाए तो भाजी फोन कर दो, प्रवीण भाई कुड़ी फोन कर देंगे, बस साहब अज की गल अज कितने बाहर हो? मैं नहीं करने शुरू। बस फायर प्रेयर करने की आदत पड़ चुकी है। कई बार लेट भी हो जाए, थके दी भी है, हो सकता है 15 मिनट लेट फायर प्रेयर शुरू हुए, लेकिन फायर प्रेयर करनी ही करनी है। हालेलुया, आदत पड़ चुकी है, हैबिट बन चुकी है। भैया कितने साल हो गए हम चले भाई? 1 साल हो गया, साल हो गया, साल हो गया हम शायद 1 साल तो हो ही गया शायद मेरे ख्याल। हालेलुया, फायर प्रेयर करते करते 1 साल हो गया, हैबिट बन गई हमारी। हालेलुया, 1.5 साल हो गया। हालेलुया, जोर से तारीफ कर दो। 1.5 साल सानू फायर प्रेयर करते हो गया, यानी कि 1 साल और 6 महीने हमें फायर प्रेयर लगातार हमारी शुरू है, लगातार। हालेलुया, आदत बन गई है ये लाइफ। हालेलुया, कुछ अभी बैठे हैं जो नहीं है, उन्होंने फायर प्रेयर करने की आदत नहीं डाली। हालेलुया, याद रखो, मैं पहले आपको बोल रहा हूँ, हमें फायर प्रेयर करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, नहीं तो शैतान फायर पा देगा। हालेलुया, तो बचा के रखोगे। शैतान हल्का है, कुत्ते ने तो प्यार नहीं कर सकते, उन्हें कटना ही है फिर। हालेलुया, जो कुत्ता हल्का हल्का आ गया हो उसको आप प्यार नहीं करते, उसको गोली मारनी है जो भी। और याद रखें, इविल स्पिरिट जो है, शैतानी पावर्स जो है, उसके साथ आप प्यार नहीं कर सकते। उसको ये नहीं बोल सकते कि आप शांत हो, उसको आपको नष्ट ही करना पड़ना है, उसके ऊपर फायर रिलीज ही करनी पड़ेगी। याद रखें, फायर प्रेयर 2 तरह की होती है। हालेलुया, आपने कभी सोचा है कि मैं कहता हूँ हर दुष्ट आत्माओं के ऊपर फायर कहता ना, और मैं ये भी कहता हूँ परमेश्वर तेरे बच्चों के ऊपर भी फायर, तेरे बच्चों के ऊपर फायर रिलीज हो परमेश्वर, तेरे बच्चे फायर, तेरी बेटी इसके ऊपर फायर हो, फायर रिलीज हो परमेश्वर। दुष्ट आत्माओं के ऊपर भी फायर रिलीज हो और बच्चों के ऊपर भी फायर रिलीज हो। ये क्या हो? याद रखो, फायर प्रेयर 2 तरह की होती है। एक फायर प्रेयर जो है, मैं बोल रहा हूँ कि परमेश्वर दुष्ट आत्माओं के ऊपर फायर, इसका मतलब दुष्ट आत्माओं का मतलब है कि एक गंदी चीज़ें, बिल्कुल गंदी चीज़ें आप बोल सकते हो, या आप बोल सकते हो एक ऐसी चीज़ जो गली सड़ी हुई है, बिल्कुल नष्ट होने वाली है, जब उसके ऊपर आप आग लगाओगे ना तो वो बिल्कुल नष्ट हो जाए। हालेलुया, और कुछ मैं बोल रहा हूँ परमेश्वर तेरे बच्चों के ऊपर फायर रिलीज हो। याद रखना है, जो गोल्ड होता है ना, सोना जो होता है, सोने के ऊपर जब फायर लगाई जाती है सोने के ऊपर, वो चमकता है। हालेलुया, वो चमकता है। हालेलुया, जब बच्चों के ऊपर फायर रिलीज होती है ना, इसका मतलब वो चमकने वाले हैं। हालेलुया, आप गोल्ड हो, गोल्ड, आप परमेश्वर के गोल्ड हो। जब गोल्ड के ऊपर फायर रिलीज होती है तो वो चमकता है, लेकिन जब दुष्ट आत्माओं के ऊपर फायर रिलीज होती है तो वो नष्ट होते हैं। हालेलुया, इसीलिए याद रखना, जब आपके ऊपर फायर रिलीज होती है, इसका मतलब आप ये रिसीव किया करो कि आज परमेश्वर के दास ने मेरे ऊपर फायर रिलीज किया, कल मैं चमकने वाला हूँ। नेम ऑफ द लॉर्ड। हालेलुया, जैसे हमने फायर प्रेयर में हैबिट बनाई हुई है, इसी तरह आपने वचन पढ़ने में हैबिट बनानी है। क्या करना, आपने सुबह उठते ही सबसे पहले क्या करना है? परमेश्वर के वचन को पढ़ना है। कैसे पढ़ना है? लिखा है स्टार्ट स्लो परहैप्स विद द चैप्टर अ डे, यानी कि आप स्लो स्टार्ट करने के बाद रोज़ का एक पन्ना देखो, आप एक चैप्टर, और आपने एक चैप्टर को पढ़ना है। जैसे मान लो आप उठे हो सुबह, और सुबह उठे हो, आपने भजन संहिता 121 निकाली है, तो ये नहीं आएगा कि मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा और मुझे सहायता कहाँ से मिलेगी, बस हो गया जी। ये नहीं है। इसका मतलब है कि जब आपने भजन संहिता 121 खोली है तो भजन संहिता 121 एटलीस्ट पूरा कंप्लीट कर दिया। हालेलुया, पूरा एक चैप्टर जो है वो आपने पढ़ना है। अपनी हैबिट ना हो, चाहे 5 मिनट लग रहे हैं, 10 मिनट लग रहे हैं, आपने क्या करना है? एक चैप्टर जो है वो सुबह उठते ही आपने पढ़ना है। समझ आए या ना आए, इट डजंट मैटर। समझाने वाला वो परमेश्वर बैठा हुआ है, उसने अपने आप बहुत बोल देनी।
लेकिन सबसे पहले क्या बोला, आपको हैबिट बनानी पड़ेगी। हालेलुया, हालेलुया। फिर आप अपना प्लान बना के रखो, एक प्लान बना के रखो। प्लान ही नहीं है आप लोगों की ज़िंदगी में। कभी आपने ये प्लान बनाया कि मैंने बाइबल 1 साल में ख़त्म करनी है? कभी सोचा है कभी कि मैं बाइबल 1 साल से ख़त्म करना है? नहीं सोचा कि नहीं? मैंने अपनी लाइफ में एक प्लान बनाया था। एक बार मैंने प्लान बनाया कि मैंने 40 दिन में बाइबल ख़त्म कर, 40 दिन के बाइबल ख़त्म कर। मैं घर में जब बैठता था बाइबल पढ़ते रहना, जिसे स्कूल होना, स्कूल के फोन कट के फोन के बाइबल पढ़ते रहना। और मैंने पूरी कोशिश की कि मैं 40 दिन में बाइबल ख़त्म करूँ। और आपको पता है मेरे साथ एक और कॉम्पिटिटर था, मेरा ही कॉम्पिटिटर। मैं भी बाइबल पढ़ने गया, मेरे नाल एक और कॉम्पिटिटर बैठे है, वो भी बाइबल पढ़। मैं मैसेज आना संडे को जब मिलना ना, मैं कहना अज मैं इन्ने अध्याय खत्म कर ले। उन्हें मेरे नाल एक ज़्यादा दसना, अज मैं एक ज़्यादा खत्म कर लिया। पता आपको कौन था वो? अनु सिस्टर। हालेलुया, अनु सिस्टर। मैंने और अनु सिस्टर ने दोनों ने 40 दिन में बाइबल ख़त्म की हुई है। पता आपको? उसने मेरे को कहा, एक दिन मैंने कहा मैंने आज इतनी किताबें पढ़ ली हैं। उसने कहा पास्टर जी मेरे को तो 2 ही खत्म हुई हैं, तुम ही किताब पढ़ ली। मैं कहा समझ आए भाई ना आए, मैं पढ़ी जाना पाया, क्योंकि मैंने पता है कि परमेश्वर कहते 40 दिन से बाइबल पढ़े। मैंने की ऐसे लिखिया का भाई पुत्र विद्या ऐसे करके मैंने कोशिश की कि मैं 40 दिन में बाइबल खत्म करूँ। फिर अगले दिन जिन्हें मैंने पूछा ना अनु सिस्टर, वो कहती मैं 20 कर लिया। हालेलुया। कहने का मतलब देखो, आपकी उंगली अगर परमेश्वर के वचन के ऊपर ऐसे लग रही है ना, आप तब भी ब्लेस्ड हो। आप अपना टाइम लगा रहे हो ना, आप अपना टाइम लगा रहे हो, ऐसे करके पढ़ रहे हो, इसका मतलब सच्चे मन से कर रहे हो। क्योंकि मुझे एक सिस्टर ऐसी मिली थी, सच में ये गवाही है कि एक सिस्टर ऐसी मिली थी, कहती मुझे ना दिखाई नहीं देता, उसकी आइज तो थी, उसको दिखाई नहीं देता, पढ़ा नहीं है। कहने का मतलब वो पढ़ नहीं पाती थी, लेकिन वो कहती थी कि मैं अपनी मैंने रूटीन बनाई हुई है, मैं उठ के सुबह रोज़ बैठ जाती हूँ और मैं ऐसे उंगली करके ना ऐसे बाइबल को कहते मेरे को ऐसे जो होता है ना बिल्कुल टिमटिमाने ऐसे लाइट अक्षर दिखाई नहीं दे, अंधेरा था इधर तो कौन अद्धा खा करके लगा वो दान अक्षर नहीं लगता। लेकिन वो कहती मैं इस तरह करके मैंने पढ़े नहीं जाता कि है, मैं अद्धा करके ना उंगली ना ही महसूस करती कि आज मैं बाइबल पढ़ दी है, वो ब्लेस्ड हुई और उसकी आगे ठीक भी। हालेलुया। कहने का मतलब ये है कि आप श्रद्धा के साथ अपना एक प्लान बनाओ। मैं आपको ये नहीं बोला कि 40 दिन में ख़त्म करो, एक प्लान बनाओ कि मैंने 1 साल में बाइबल ख़त्म करनी ही करनी है। हालेलुया। पहले 1 साल बाइबल कंप्लीट करना कोशिश करते, अपने आप को मनो कि मैं बाइबल 1 साल से कंप्लीट करनी ही करनी है। हालेलुया। फिर उसके बाद आप तरक्की करते जाओ। हालेलुया। फिर एक टाइम ऐसा रखो, आप एक टाइम ऐसा रखो जिसमें क्या करना आपने, सच्ची में अपनी आपको स्पिरिचुअल लाइफ बढ़ाने के लिए बोला। कितने जने स्पिरिचुअल लाइफ बढ़ाने जाते हैं आपकी? अगर हमारी स्पिरिचुअल लाइफ बढ़ेगी ना, तो सच में हम ब्लेस्ड होंगे, हम जड़ पकड़ेंगे। हालेलुया। बाइबल आपने पढ़ ली, ऐसे एक प्लान भी बना लिया कि आपने 1 साल में बाइबल ख़त्म कर ली। एक पार्ट आप ऐसा ना हो कि सारे परिवार घर में बैठ के ना 5-10 मिनट वर्शिप करो। वर्शिप करने के बाद जो घर में कोई पढ़ा लिखा ना, उसको बोलो कि आज आप परमेश्वर का वचन, तो आज परमेश्वर का वचन पाओ। समझ आएगा या नहीं आएगा समझाओ सर, वचन चलिए लिखेगा। हालेलुया। जहाँ एक को ड्यूटी दे दो आप कि आपने शाम को आज तूने वचन पढ़ना है, और उसकी ड्यूटी है कि आज वो उस वचन के मुताबिक सारा दिन पढ़ेगा। परमेश्वर उसको बताएगा, समझाएगा उसको। तो उसने क्या करना है, वचन जैसे मान लो यहोवा का वचन मेरे पास पहुँचा, जा यरूशलेम को पार करना, ऐसे कुछ वचन आया, तो उसने क्या करना, उस वचन के मुताबिक अपनी ज़िंदगी सारा दिन करना कि आज मैंने इस वचन के बारे में कुछ बोलना, और वो वचन के मुताबिक उसको परमेश्वर आत्मा में बताएगा कि आज तूने ये बताना। तो शाम को डिवोशनल वचन करो आप। डिवोशनल का मतलब आराधना करके फिर वचन पढ़ो आप। हमारे एक टाइम ऐसा ना हो, अपनी ज़िंदगी से अपना टाइम बनाओ। सारा फ़ोन तो पहले मान लो, सोने से पहले आप मान लो कि 10 मिनट बैठना आपने और एक भजन गाना आपने। इसको भजन नहीं आता, यहाँ पे बैठे सबको आता है। कोई भी भजन गाओ अपने, ये नहीं कहना कि तू कंपटीशन से आना है तो तेरे भजन गाना, तो एक दागा नहीं। हालेलुया। हालेलुया। इसीलिए एक सिस्टर, पीछे मैं एक गवाही सुन रहा था एक सिस्टर की, आपने उस सिस्टर के सॉन्ग बहुत अच्छे सुने हैं। वो कहती जब मैं परमेश्वर के भवन में
ऑडिशन गिर देने की ना इस सॉन्ग का, तो मेरी और देख के सारे हंसना शुरू हो गए, क्या ये तेरी आवाज़ कैसी है, तेरी ये आवाज़ है, सारे देख के हंसना शुरू हो गए, बेइज्जती करना शुरू कर दी मेरी। मैंने अपने आप को कहा कि ये मेरी आवाज़ ऐसी, पता मुझे बहुत ज़्यादा सभी ने क्या किया, गिराने की कोशिश की, कहने का मतलब सबने बोला कि तेरी आवाज़ कैसी, तो सॉन्ग वर्शिप सॉन्ग गाना हालेलुया, ये बोला। लेकिन मैं डटी रही, मैं आराधना करती रही, और आज वो बेटी इतनी ब्लेस्ड है। आपको पता क्या नाम है उसका? रोहिणी सिस्टर। क्या नाम है? रोहिणी सिस्टर। आपको पता है जब वो वर्शिप करती थी, परमेश्वर का आत्मा कैसे जुम्बश करता है, और अब भी वो वर्शिप करते थे इतना आत्मा जुम्बश करता है। उसकी वर्शिप सुनने के लिए लोग जो है अपने टाइम से पहले ही बैठ जाते थे, और अब भी हम कई बार उसकी बेटी की वर्शिप सुनते हैं और सच में लगता है कि परमेश्वर का आत्मा कैसे जुम्बश करता कि नहीं। लेकिन एक टाइम ऐसा था जब उसको बोलते थे कि क्या वर्शिप कर, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ परमेश्वर आपकी वर्शिप को पसंद करता है। आप जैसे भी करो, आप वर्शिप करना शुरू करो, हालेलुया। और वर्शिप के साथ आपने क्या करना है, एक टाइम ऐसा निकालना है जिसमें क्या करना है, आपने वचन को पढ़ना है, हालेलुया। इसका मतलब ये जो वचन है ये हमें क्या करता है, हमारी स्पिरिचुअल नॉलेज को बढ़ाता है, हमारे अंदर नॉलेज लेके आता है, हमारे अंदर परमेश्वर का ज्ञान लेके आता है। हमें पता चलता है कि परमेश्वर कौन है, परमेश्वर के बारे में पहचान पता होती है हमारी। ये हमारी स्पिरिचुअल लाइफ की पहली एक्सरसाइज है। मैं अगले दिन नेक्स्ट जो संडे है उसमें मैं 5BX का दूसरा रूल बताऊंगा। आज मैंने जो आपको रूल बताया है उसका रूल क्या है, 5BX का मतलब 5 बेसिक्स एक्सरसाइज जो आपने रेगुलर करनी है। उसमें जो पहली एक्सरसाइज मैंने आपको बताई है वो क्या है, परमेश्वर के वचन को पढ़ना। कब पढ़ना है? सुबह उठते ही आपने परमेश्वर के वचन को पढ़ना। फिर कब पढ़ना है? जो मेरा प्लान है कि मैंने 1 साल में बाइबल ख़त्म करनी है, मैं उसके हिसाब से वचन पढ़ूंगा या पढ़ूंगी। सबसे पहला क्या है मैंने बताया, सुबह उठते ही आपने परमेश्वर का वचन पढ़ना। उठे, वचन पढ़ा, कोई भी स्टार्टिंग से शुरू कर दो, आप जहाँ भजन संहिता पढ़ना शुरू कर दो, जहाँ नीति वचन पढ़ना शुरू कर दो, हालेलुया। एक बुक ऐसी रख लो आप जो आपने सुबह उठते ही आपने पढ़नी है। वो कौन सी है, लिख लो आप। सुबह उठते ही आपने जो परमेश्वर का वचन पढ़ना है वह भजन संहिता 1 से लेके 150 जबूर जो है वो सारे आपने रोज सुबह उठते ही एक पढ़ना है। जैसे मान लो कि आपने कल से स्टार्ट करना है, कल मंडे है ना, कल उठते ही आपने परमेश्वर का वचन भजन संहिता 1 अध्याय पूरा पढ़ लेना आपने। क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता, ना पापियों के मार्ग में खड़ा होता है, ना ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है, परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था में प्रसन्न रहता है और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता है। वह उस वृक्ष के समान जो बहती नालियों के किनारे है लगाया गया है और अपनी ऋतु में फलता है और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। इसलिए जो कुछ वह पुरुष करे वह सफल होता है। दुष्ट लोग ऐसे नहीं होते, वे उस भूसी के समान होते हैं जो पवन से उड़ाई जाती है। इस कारण दुष्ट लोग अदालत में स्थिर ना रह सकेंगे और ना पापी धर्मियों में की मंडली में बैठे ठहरेंगे, क्योंकि यहोवा धर्मियों का मार्ग जानता है परंतु दुष्टों का मार्ग नष्ट हो जाएगा। बस कितना टाइम लगा? घंटा लग गया मैंने बोल दे, एक घंटा लग गया वचन पढ़ते, 1 मिनट भी नहीं लगा, मतलब 2 मिनट लगे या 5 मिनट लगे, इतना काम नहीं कर सकते प्रभु के लिए। आप इतना काम नहीं कर सकते कि सुबह उठ के आपने भजन संहिता पढ़नी। सुबह उठे, भजन संहिता 1 अध्याय, भजन संहिता 2 अध्याय, भजन संहिता 3 अध्याय, इस तरह से पढ़ेंगे। और उसके बाद जब भजन संहिता 119 आएगा उसको एक दिन में मत खत्म कर। भजन संहिता 119 खोलो, देखो कि नेच कितना छोटा है। कितना 4 पेज है गया। इसको मतलब आप एक दिन में ख़त्म कर देना। इसका 1 पेज रोज़ का पढ़ लेना, 1 पेज जब 10-15 वचन चाहिए वो रोज़ ही पढ़ लेना। इस हिसाब से आपने पढ़ना है, ठीक है। ये एक दिन में ख़त्म नहीं होगा। इसको एक दिन में एक पेज पढ़ लिया, उससे अगले दिन दूसरा पेज पढ़ लिया, ऐसे आपने
पढ़ना है। सुबह उठते ही आपने भजन संहिता पढ़नी है। उसके बाद दोपहर का कोई शेड्यूल बना लो जिसमें कोई टाइम मिले आपको, उसमें आपने प्लान बनाना है कि मैंने इसमें नीति वचन पढ़ना है या एक ही वचन पढ़ना है नीति वचन, यानी कि इस हिसाब से बनाना आपने प्लान कि आपने 1 साल में बाइबल को ख़त्म करना ही करना है। और तीसरा पॉइंट क्या है कि रात को जब आपने सोना है या कोई भी टाइम आपको लगता है खाने खाने से पहले, कुछ लोग ऐसे थे कहते हैं खाने जनता कहीं ब्रश नहीं कराएंगे उसके बाद खाना नहीं खाना। बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी है ये भी होती है कि पहले की करो 5-10 मिनट वर्शिप करो, थोड़ा जब वचन पढ़ो। हालेलुया। हम कई बार अपनी बेटी को बोलते हैं कल भी वचन सुना, शेजल कई बार क्या मांगोगे तो मिलेगा, एक छोटी सी दी ना जो इन्हों कहना वचन सुना, इन्होंने कहना मांगोगे तो मिलेगा वचन। हालेलुया। मांगोगे तो मिलेगा, ढूंढोगे तो तुम पाओगे, खटखटाओगे तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। अरे ना अरे देखो इस तरह तो हर परमेश्वर को मंगना चाहिए, परमेश्वर ढूंढना चाहिए और परमेश्वर का दरवाज़ा खटखटाना चाहिए। जो तुम परमेश्वर का दरवाज़ा खटकाओगे परमेश्वर तुम्हें ब्लेस करेगा। आमीन। चलो जी रोटी जाओ मम्मी। हालेलुया। हो गया बस। हालेलुया। इतना भी वचन बहुत बढ़िया बात है। हालेलुया। कहने का मतलब जरूरी है कि एक लंबा बड़ा वचन सुनाना है। एक डिवोशनल जो है उसमें क्या हुआ, हम कई टाइम जब शरीर स्कूल से रहते थे हम इस बात के लिए हंसते भी रहते थे। देखो कुछ चीज़ें हंसने के लिए भी ज़रूरी है ना। कुछ बातें हमारी लाइफ में याद रहती है। देखो तो उस टाइम की बोली से हमें याद है कि ऐसे करते हैं। और एक टाइम जब परमेश्वर की इसमें बढ़िया दासी परमेश्वर की बन जाना है, जब परमेश्वर का प्रचार सुनाया करेगी तब हमने सोचा करना है कि ये बेटी जी उस टाइम जितना ही हालेलुया। अंश अंश परमेश्वर ने कहा बढ़ते जाओ। हालेलुया। इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ अपनी लाइफ में ये लेके चलना आप। और अब नेक्स्ट संडे हम 5BX का दूसरा रूल पढ़ेंगे। पहला रूल क्या है? वचन पढ़ना। कितने जन तैयार हैं कि परमेश्वर के वचन को पढ़ने के लिए? आज आपने प्रॉमिस करना है, आंखें बंद करके अभी परमेश्वर के साथ प्रॉमिस करना है। पवित्र आत्मा जी को बोलना आपने कि पवित्र आत्मा जी मुझे सिखा परमेश्वर कि मैं तेरी वचन को पढ़ सकूं परमेश्वर, मेरा हैबिट बने परमेश्वर, मेरी आदत बने परमेश्वर कि मैं इस आदत के मुताबिक परमेश्वर तेरे वचन को पढ़ूं परमेश्वर, क्योंकि वचन पढ़ना ही परमेश्वर हमें रास्ता दिखाता है परमेश्वर। थैंक यू जीसस। तो आइए हम एक वर्शिप सॉन्ग गाते हैं, परमेश्वर के नाम की महिमा करते हैं। मुझे अपने जैसा बना, मैं तुझको पसंद आऊँ, मैं तेरे दिल को भाऊं, ऐसा मुझे बना। दिल से आपने इस आराधना में बैठना है थैंक यू जीसस करते हुए। मैं तेरे दिल को भाऊं, ऐसा मुझको बना, ऐसा मुझको बना, मैं तुझको पसंद आऊं, मैं तेरे दिल को भाऊं, ऐसा मुझको बना, ऐसा मुझको बना, मेरे